जनहित में अब बात उस नैरेटिव की करेंगे जिसे बीते कुछ दिनों से वोट चोरी का नाम देकर जमकर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके सूत्रधार हैं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने आज से लेकर बिहार से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा के आरंभ के अवसर पर सासाराम में महागठबंधन के तमाम नेताओं का जुटान हुआ। सबने बीजेपी और चुनाव आयोग में सांठगांठ वाले आरोप को दोहराया। तो आज दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर से भी 85 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया गया। इस दौरान देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दो टूक कह दिया कि राहुल जो कह रहे हैं उन्हें हलफनामे की शक्ल में शपथ के साथ लिखकर देना पड़ेगा। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उनका मैसेज सीधे तौर पर यही था, वरना उन्हें माफीनामा पेश करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने कैसे वोट चोरी के आरोप पर हर सवाल का जवाब दिया, आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार से आई दो तस्वीरों पर आप गौर फरमाएं। पहली तस्वीर उन लम्हों की है जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के आगाज से पहले विपक्षी नेताओं ने भाषण दिए, फिर सभी ने हाथ उठाकर एक दूसरे के हाथ को थामकर एकजुटता का इजहार किया। इसके बाद तिरंगा लहराकर यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। फिर जब यात्रा शुरू हुई तो हरियाणा नंबर की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव बैठे और उनके बगल वाली सीट पर राहुल गांधी। पीछे वीआईपी के मुकेश सहनी और सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य नजर आए। इसके जरिए दरअसल संदेश साफ है, राहुल भले ही केंद्र में विपक्षी गठबंधन के ड्राइवर हों, मतलब वही गाड़ी को आगे बढ़ाते हों, लेकिन बिहार में गठबंधन की गाड़ी की स्टीयरिंग तेजस्वी के हाथ में ही रहेगी और वो जिधर चाहेंगे उधर घुमा लेंगे। इसका सीधा सा मतलब यही है। तस्वीरों से निकले संदेश के बाद अब राहुल की यात्रा के शुभारंभ मंच से निकले पैगाम भी सुन लेते हैं। मोदी आपके वोट चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है, इसीलिए ये चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग मिलके इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चलाओ। राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल की यात्रा का मकसद वोट चोर की कुंजी से बिहार में सत्ता की पूंजी हासिल करना है। उनकी ये यात्रा आज से 1 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी सासाराम, भागलपुर, दरभंगा होते हुए पटना तक कुल 25 जिलों से गुजरेंगे। जाहिर है वो जहां जहां से जाएंगे कांग्रेस और महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या राहुल अपनी यात्रा से इन इलाकों के वोटरों का मिजाज और वोट का हिसाब बदल पाएंगे, क्योंकि इन 25 जिलों की 183 विधानसभा सीटों में पिछली बार एनडीए के खाते में 103 सीटें गई थीं। इनमें से बीजेपी को 64, जेडीयू को 31, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 4 और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें मिली थीं। हालांकि अब वीआईपी के विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और मुकेश सहनी पाला बदलकर महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। अब राहुल गांधी की यात्रा के रूट में आने वाली विधानसभा सीटों में पिछली बार महागठबंधन के हिस्से में आई सीटों का हिसाब भी देखिए तो गठबंधन के खाते में 76 सीटें आई थीं। इनमें से आरजेडी को 52, कांग्रेस को 14, सीपीआईएम को 1, सीपीआईएमएल को 9 सीटें मिली थीं।
यानी 2020 में कांग्रेस को मिली कुल 19 सीटों में से 14 सीटें इन्हीं इलाकों से आई थी। इसीलिए कांग्रेस के लिए हिस्से बेहद महत्वपूर्ण हैं। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा के रूट वाली सीटों में से AIMIM को 3 और 1 सीट निर्दलीय के हिस्से में गई थी। राहुल को उम्मीद है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को अपने बूते बहुमत से दूर किया, कांग्रेस को पिछले 3 लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत दिलाई, वैसे ही वो वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में नया करिश्मा करने में कामयाब होंगे। लेकिन सत्ताधारी गठबंधन NDA के नेता इस यात्रा के वर्तमान को नौटंकी और अंजाम को फ्लॉप बता रहे हैं। चोर मौसेरा भाई लोग मिले। एक ने भारत को लूटने का काम किया और एक परिवार ने बिहार को लूटने का काम, दोनों का मिलन। राहुल गांधी जिंदाबाद। चुनाव का समय तब ने यात्रा शुरू की है। क्या यात्रा शुरू की है? भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके लालू जी बैठ करके मन साझा कर रहे हैं। सोच लीजिए, जो लोग बूथ छापते थे और चुनाव जीतते थे, यही ना बिहार में होता। 10 बजे चुनाव खत्म हो जाता था। ये यात्रा नहीं है, स्थल पर सीट पटकने ऐसा है। किस लिए यात्रा कर रहे हैं? अगर वो सब बोगस मतदाता छट जाएंगे तो उनकी राजनीतिक हस्ती समाप्त हो जाएगी, इसीलिए वो लोग कलबला रहे हैं। यह दरअसल वोट अधिकार की यात्रा नहीं है, उनके नोट की अधिकार और लूट खसोट के अधिकार को बिहार में कायम करने की यात्रा है। बीते कुछ दिनों से देश के चुनाव आयोग को लगातार विपक्ष की ओर से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। खासकर राहुल गांधी के आरोपों के 3 सूत्र रहे। पहला बिहार SIR, दूसरा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और तीसरा वोट चोरी। इस पर आज चुनाव आयोग ने भी विस्तार से एक-एक आरोप का नियम, कानून और संविधान का हवाला देकर जवाब दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दोनों चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ करीब 1.5 घंटे तक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी और विपक्ष चुनाव आयोग को लगातार बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, लेकिन आयोग ने साफ कर दिया है कि उसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों समकक्ष हैं। विपक्ष बिहार में SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। इस पर आयोग ने दो टूक कहा कि इसकी मांग तो राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही थी। विपक्ष को बिहार में चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर ऐतराज है। इस पर भी आज चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण उसका दायित्व है। विपक्षी नेताओं की ओर से SIR के बहाने नागरिकता की जांच के आरोप लगाए जाते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता की पात्रता की जांच जरूरी है। बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 22 लाख मृत लोगों के नाम काट दिए गए। इस पर भी विपक्षी दलों का सवाल है कि 6 महीने में 22 लाख मृत कैसे हो गए। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने आज ये सवाल भी पूछा था मुख्य चुनाव आयुक्त से, तो इलेक्शन कमीशन ने इसके जवाब में बताया कि आंकड़ा 6 महीने नहीं बल्कि 20 साल का है। विपक्ष को आपत्ति इस बात पर थी कि बरसात के मौसम में SIR क्यों, तो इसके जवाब में चुनाव आयोग ने 2003 में बिहार में हुई इस कवायद का महीना याद दिलाया जो जुलाई ही था। विपक्ष चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी की मांग करता है। इसके जवाब में भी आज इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया कि ऐसा करने से मतदाता की निजता का हनन हो सकता है और बाकायदा इसके लिए 2019 सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश का भी जिक्र किया गया। बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कई मतदाताओं के पते के रूप में 0 क्यों दर्ज है, यह सवाल भी विपक्ष की ओर से पूछा जाता है। तो आयोग ने इसकी वजह बताई और कहा कि बेघर लोगों का पता तो 0 ही लिखा जाएगा। राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए वोट चोरी के आरोप लगाते हैं। इस पर आज देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कड़ा ऐतराज जताया है। कहा ऐसे शब्द को संविधान का अपमान है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक की एक विधानसभा की मिसाल देकर इसे वोट चोरी का सबूत बताया था। तो आज CEC ने भी कैमरों के सामने उसे कह दिया या तो 7 दिन में हलफनामे के साथ सबूत दें या फिर माफी मांगे। राहुल गांधी अक्सर महाराष्ट्र में लोकसभा से विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ मतदाता बढ़ने के दावे करते हैं।
इस पर चुनाव आयोग ने उनसे पलटकर पूछा है कि अगर गड़बड़ी के सबूत थे तो फिर समय पर क्यों नहीं दिया गया। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज, उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। चुनाव आयोग ने भले कह दिया कि उसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही समकक्ष हैं, फिर भी देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दोनों खेमों के सुर समतुल्य नहीं दिखे। आप कहते हैं आप पक्ष विपक्ष को बराबर मानते हैं, अनुराग ठाकुर को नोटिस कब दे रहे हैं? राहुल जी की तो प्रेस वार्ता के बीच में आपने नोटिस दे दिया। अनुराग ठाकुर को तो अभी तक 3 दिन हो गए नहीं मिला। बीजेपी के एजेंट बनने की अब आपकी उम्र नहीं है, आप एक आला अधिकारी रहे। नरेंद्र मोदी आपके नाजुक कंधों पर बंदूक रख के दाग रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप इस हत्या में शामिल मत होइए। चुनाव आयोग ने आज करारा जवाब दिया है ये राजद और कांग्रेस के नेताओं को जो भ्रम पैदा कर रहे हैं। वो पक्ष और विपक्ष नहीं देखते, एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात आप तय मानिए, कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं हो सकता। सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो देश की चुनाव प्रणाली में भी बीते 78 सालों से जारी है, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों के मन में भ्रम के बीज बोना कतई ठीक नहीं है। फिर भी ना जाने क्यों कुछ नेता, कुछ राजनीतिक दल और कुछ बुद्धिजीवी ऐसा कर खुद को बौद्धिक संपदा से संपन्न साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि एक वक्त था जब खुल्लम खुल्ला बूथ लूटे जाते थे, लेकिन आज ये नामुमकिन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।